गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज एक्सरसाइज 7.3 से ठीक पहले कुछ थ्योरम्स 7.3 के बाद में 7.3 तो कंप्लीट हो चुकी है बेटा, अब 7.4 स्टार्ट होगी। यहाँ पर हम 7.4 लिख देंगे इसको, ठीक। तो एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गई है। अब इसके ठीक बाद में अब हमें कुछ थ्योरम समझनी है। जब थ्योरम समझ लेंगे उसके बाद ही एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट होगी, ठीक है। 7.3 कंप्लीट हो चुकी है, उसके जस्ट आफ्टर कुछ थ्योरम्स आपकी बुक में दी हुई हैं जिनका प्रूफ आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन हम आपको उसका प्रूफ समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरम है 7.6 थ्योरम है, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल। किसी ट्राइंगल की टू साइड इक्वल नहीं है, अनइक्वल हैं, देन द एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज लार्जर। तो जो लार्जर साइड होगी उसका अपोजिट एंगल लार्जर होगा, ये हमको प्रूव करना है। इससे पहले आपने थ्योरम में प्रूव किया था कि किसी ट्रायंगल की टू साइड इक्वल होती हैं तब उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, या फिर कन्वर्स थी, किसी ट्रायंगल के एंगल इक्वल हैं तो उन एंगल की अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। यही पढ़ा था ना आपने, किसी ट्रायंगल की साइडें इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल तो अपोजिट साइड इक्वल। और अब क्या है यहाँ पर, किसी ट्रायंगल की जो साइड लार्जर है उसका अपोजिट एंगल लार्जर होगा और जो साइड स्मॉलर है उसका अपोजिट एंगल स्मॉलर होगा। ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन, देखिए गिवन, यहाँ पर एक ट्रायंगल नेम तो दिया नहीं है तो नेम हमें अपनी ओर से लिखना पड़ेगा। इन ए ट्रायंगल ABC, हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेते हैं, देखिए, जिसमें साइड डिफरेंट बनाएंगे कि लार्जर और स्मॉलर साइड हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक साइड स्मॉल ले ली और एक मैं बड़ी साइड बना देता हूँ यहाँ पर, और स्टाइल को इस तरह से मैं यूँ ज्वाइन कर देता हूँ, इस साइड को ABC, ठीक है। हम नोट कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, AC ग्रेटर देन AB, AC ग्रेटर देन AB, ठीक है। हमने ये मान लिया कि इस ट्रायंगल ABC में AC AB से ग्रेटर है, बड़ी है। तो प्रूव क्या करना है, इसमें हमको हेडिंग डालेंगे टू प्रूव। थोड़ा अटपटे लगेंगे बेटा आपको क्वेश्चन, लेकिन ध्यान से समझना, फिर वो आप अटपटे नहीं लगेंगे, आपकी समझ में आ जाएंगे। तो प्रूव क्या करना है हमें, जो साइड बड़ी है AC तो इसका अपोजिट एंगल क्या है B। हमको प्रूव करना है एंगल B कैसा होगा, ग्रेटर देन, अब AB की अपोजिट एंगल क्या है, एंगल C, ठीक है। देखिए AC बड़ी है तो AC का अपोजिट एंगल B है, और AB छोटी है तो AB का अपोजिट एंगल C है, ठीक है। इसका एंगल B ग्रेटर देन एंगल C होगा, ये हमको प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हेडिंग डालेंगे, तो अपनी ओर से इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होती है। वो कंस्ट्रक्शन क्या है समझिए, ये जो साइड छोटी है और ये बड़ी साइड है, तो इस बड़ी वाले में से इस साइड के इक्वल इसमें से कोई पॉइंट ले लीजिए, काट लीजिए। यहाँ पर AB है, हम इसमें एक पॉइंट ले लेते हैं D। देखिए ये मैंने D पॉइंट ले लिया, टेकिंग एनी पॉइंट D ऑन AC सच दैट AD इज इक्वल टू AB एंड जॉइन BD। देखिए हमने B को D से जॉइन कर दिया है। हमने इस पर D पॉइंट ऐसा लिया कि AD इस AB के इक्वल रहे, इस AB के बराबर इक्वल डिस्टेंस पर D पॉइंट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वी टेक एनी पॉइंट D या ए पॉइंट D ऑन साइड AC such that AD is equal to AB and joined BD and join BD। उसके बाद B को D से ज्वाइन कर दिया। अब हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट प्रूफ। सही बच्चों को ये हेडिंग्स डालना कंपल्सरी है, यदि आप हेडिंग नहीं डालेंगे आपके मार्क्स कट सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब प्रूफ किस तरह से करेंगे, आप देखिए यहाँ पर, ये मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये इस ट्रायंगल ABD में AB और AD इक्वल हैं। देखिए इन ट्रायंगल ABD, जो ABD ट्रायंगल है इसमें AD और AB दोनों इक्वल हैं। जब साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल कैसा होगा, इस एंगल के इक्वल। हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD AB इज इक्वल टू AD बाई कंस्ट्रक्शन। इसमें AB और AD दोनों कंस्ट्रक्शन से इक्वल हैं
तो देयरफॉर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू होगा एंगल ए डी बी। इसका मतलब एंगल ए बी डी एंगल ए डी बी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हम नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। अब जो एंगल ए डी बी है, ये एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। किस ट्रायंगल का, बी सी डी का। देखिए ये जो बी सी डी ट्रायंगल की एक साइड आगे प्रोड्यूस हो रही है, तो ये एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर हुआ, और एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल का इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर बिकॉज एंगल ए डी बी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल BCD। जो BCD ट्रायंगल है इसका एंगल एक्सटीरियर एंगल है, तो देयरफॉर एंगल ADB विल बी ग्रेटर देन एंगल C। देखिए ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। जब ये इन दोनों के सम के इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल इस सी एंगल से बड़ा है और ये एंगल इस एंगल से भी बड़ा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एंगल 30 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 70 डिग्री होगा ना, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ये 70 जो लिखा है ये 30 से बड़ा है कि नहीं बड़ा, और ये 40 से भी बड़ा है ना, दोनों से बड़ा। तो ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल होता है इंटीरियर अपोजिट टू एंगल के सम के बराबर होता है, और वो एंगल इससे बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा, दोनों से ग्रेटर है ना। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से कि ये यहाँ पर वैल्यू गिवन नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए आपको नोट की थी यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो एंगल है डी, एंगल सी से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया ना एंगल एडीबी ग्रेटर देन एंगल सी। और जो एडीबी है वो किसके इक्वल है, एबीडी। क्या आप देखेंगे फर्स्ट से एंगल एडीबी इक्वल टू एंगल एबीडी, ये एंगल इसके इक्वल है, इसलिए हम एडीबी के बेस पर एबीडी नोट कर सकते हैं। इट मीन्स एंगल एबीडी ग्रेटर देन एंगल सी। रीजन एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एबीडी। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसलिए हमने एडीबी के बेस पर एबीडी नोट कर दिया। मतलब एंगल एबीडी ग्रेटर देन एंगल सी हो गया। जो एंगल एबीडी है एंगल सी से क्या है, ग्रेटर है, ये ग्रेटर है उससे। तो जब हम ये इतना पार्ट ही उससे बड़ा है तो ये तो और भी बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। देयरफॉर अब नेक्स्ट रो में आते हैं, इसको हम यहाँ से रफ करके नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब स्पेस नहीं बचा बेटा नोट करने के लिए, और मैं ऐसे लिख दूंगा तो फिर आपकी समझ में ठीक से नहीं आ पाएगा, इसलिए हम रफ करके यहाँ पर सही से नोट कर लेते हैं। अब देखिए एबीडी एंगल सी से बड़ा है, ये एंगल इस सी से बड़ा है, ये क्या है, बड़ा है इससे। जब ये बड़ा है तो इसको और बड़ा कर दूंगा तो ये और भी बड़ा हो जाएगा, उससे हो जाएगा ना और भी बड़ा। इसका मतलब दिस इंप्लाइज एंगल एबीसी विल बी आल्सो ग्रेटर देन एंगल सी। आया समझ में, एबीडी सी से क्या है, बड़ा है, ये एंगल इससे बड़ा है, और इसको मैं और बड़ा कर दूं तो ये और भी बड़ा हो जाएगा उस सी से। इसका एबीसी ग्रेटर देन एंगल डी सी हो गया ना। और यही हमको प्रूव करना था कि एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तो यही तो एंगल बी है, एबीसी इसकी हम बात कर रहे थे। और हम मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ एंगल एबीसी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, हमको यही तो प्रूव करना था, ये और एक ही बात है। तो यहाँ पर एंगल एबीसी आ गया है, एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल जो सी है उसी को हम ए सी बी से नोट करेंगे, एंगल ए सी बी। हैंस प्रूव्ड। आया समझ में। इस तरह से बेटा ये थ्योरम नंबर 7.6 कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे और इसको रफ कर देंगे यहाँ से। नेक्स्ट थ्योरम रहेगी इसकी कन्वर्स है वो, जैसे अभी आपने देखा यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल में जो लार्जर साइड होती है उसका अपोजिट एंगल लार्जर होता है और स्मॉलर साइड का अपोजिट एंगल स्मॉलर होता है। जब तक आप ये थ्योरम्स नहीं समझेंगे तब तक आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इन थ्योरम को समझना बहुत ही ज़रूरी है और ये स्टेटमेंट आपको लर्न भी करने होंगे कि किसी ट्रायंगल में जब साइडें इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ट्रायंगल में लार्जर साइड का अपोजिट एंगल लार्जर होता है, स्मॉलर साइड का अपोजिट एंगल स्मॉलर होता है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब देखेंगे हम नेक्स्ट थ्योरम
नेक्स्ट थ्योरम है 7.7, थ्योरम नंबर 7.7। if any triangle the side opposite to the larger angle is larger, angle is larger या longer, ये है थ्योरम। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि इफ एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर, किसी ट्रायंगल की साइड बड़ी है तो उसका अपोजिट एंगल कैसा होता है? बड़ा होता है। अभी हमने क्या प्रूव किया था? किसी ट्रायंगल में अगर साइड बड़ी है उसका अपोजिट एंगल बड़ा होता है, लार्जर होता है, स्मॉलर साइड का अपोजिट एंगल स्मॉलर होता है। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अपोजिट एंगल की अपोजिट जो एंगल बड़ा है, अपोजिट जो एंगल बड़ा है उसकी अपोजिट साइड बड़ी होगी, और जो एंगल शॉर्टर है, छोटा है, स्मॉलर है, उसकी अपोजिट साइड स्मॉलर होगी। ये हमको प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे गिवन, गिवन में लिखेंगे इन ए ट्रायंगल ABC। देखिए, इसमें भी हम ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना दिया है ABC, ठीक है। हम इस ट्रायंगल में क्या करेंगे? हमको ये प्रूव करना है इसमें कि जो बड़ा एंगल है उसकी अपोजिट साइड बड़ी होगी, और जो छोटा एंगल है उसकी अपोजिट साइड कैसी होगी? छोटी होगी, ठीक है। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है? गिवन में तो हमने लिख दिया है इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें ABC ग्रेटर देन एंगल ACB हम ले लेते हैं। जैसे ट्रायंगल हमने बनाया है, इसमें ये बोला है उसने कि जो एंगल लार्जर होगा, बड़ा होगा, उसके अपोजिट साइड बड़ी होगी, हमको प्रूव करना है। तो किसी एंगल को तो लार्जर लेना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो हम मान लेते हैं कि एंगल B लार्जर है। यहाँ पर ये ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो एंगल B है, ये एंगल कैसा है? ग्रेटर है AC से, ये एंगल छोटा है। तो हमें क्या प्रूव करना है? इसमें जो एंगल बड़ा है तो इसकी अपोजिट साइड भी कैसे होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। तो हम हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट टू प्रूव। हमको प्रूव करना है कि एंगल ABC बड़ा है तो अपोजिट साइड AC होगी, AC विल बी ग्रेटर देन AB, कि जो एंगल ACB है इसकी अपोजिट साइड क्या हो गई? AB हो गई, ठीक है। हमको ये प्रूव करना है कि AC ग्रेटर देन AB। अब इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे प्रूफ। क्या है डालेंगे? प्रूफ। प्रूफ में लिखेंगे, देखिए यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन है इसमें 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। यहाँ पर देयर आर फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटीज, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी हैं। वो क्या क्या हैं? नंबर 1, एक तो ये है कि AB इक्वल टू AC हो सकता है। हमें प्रूव करना है कि AC बड़ा है AB से, तो ये दोनों जो साइड हैं जो हमें यहाँ पर लाना है AC और AB में रिलेशन, इन दोनों में 3 पॉसिबिलिटी हैं। या तो AB और AC इक्वल होगा, और दूसरा ये हो सकता है कि AC लेस देन AB हो, AC AB से छोटा हो, और तीसरा है थर्ड AC ग्रेटर देन AB, ठीक है। या तो AC AB के इक्वल होगी, या AC लेस देन AB होगी, या AC ग्रेटर देन AB होगी, ठीक है। 3 ही सिचुएशन हो सकती हैं, चौथी तो नहीं हो सकती। या तो ये दोनों बराबर होंगी, या वो छोटी होगी इससे, या फिर उससे बड़ी होगी, ठीक है। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर केस फर्स्ट लेते हैं पहले। केस फर्स्ट, इफ AC इज इक्वल टू AB, AC बराबर AB होगा। पहला केस ये है फर्स्ट।
जब ए सी इक्वल टू ए बी होगा तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, देन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू होगा एंगल ए सी बी। जब साइड इक्वल होंगी ट्राइंगल में तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, बट ये एंगल इक्वल नहीं है। बट गिवन दैट, लेकिन यहाँ पर ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी थोड़ा गिवन है, हमें तो ये गिवन है यहाँ पर कि एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, हमको ये गिवन है कि एंगल ए बी सी ग्रेटर है एंगल ए सी बी से, देयरफॉर इट इज ट्रू, देयरफॉर इट इज फॉल्स। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ट्रू नहीं, इट इज फॉल्स। ये हो गया बेटा फॉल्स, हो गया ना, समझ में आया? फर्स्ट केस हमने माना कि ए सी और ए बी इक्वल हैं, जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ये हम थ्योरम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी। लेकिन हमें तो ये गिवन है, क्या गिवन है कि एंगल ए बी सी ग्रेटर देन ए सी बी है, इक्वल तो नहीं दिए हैं, ये तो दोनों ए बी सी ग्रेटर देन ए सी बी दे रखा है, देखिए दिया ना वहाँ पर, तो हमारे हिसाब से दोनों एंगल इक्वल होंगे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये बड़ा है, तो यहाँ पर कंट्रडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया, ये दो तरह का हो गया यहाँ पर, ठीक है। देयरफॉर इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट जो केस है ये फॉल्स है, ए बी और ए सी दोनों इक्वल नहीं हैं। अब हम आते हैं इसके केस सेकंड पर, फर्स्ट को यहाँ से रफ कर देते हैं और केस सेकंड ले लेते हैं। अब तीनों केस हम चेक करेंगे यहाँ पर, अब हम केस सेकंड लेंगे। देखिए सेकंड केस है कि ए सी लेस देन ए बी, ठीक है। अब इफ ए सी लेस देन ए बी होगी, यहाँ पर अगर ए सी छोटी है ए बी से, तो अभी हमने एक थ्योरम प्रूव की थी इससे ठीक पहले कि किसी भी ट्रायंगल में जो लार्जर साइड होती है उसका अपोजिट एंगल लार्जर होता है और स्मॉलर साइड का अपोजिट एंगल स्मॉलर होता है। यहाँ पर ए सी लेस देन ए बी है, तो ए सी जब लेस है, छोटी है, तो इसका अपोजिट एंगल ए बी सी लेस होगा, देयरफॉर एंगल ए बी सी कैसा होगा? लेस देन ए बी का अपोजिट क्या है? ए सी बी, एंगल ए सी बी। आया समझ? देखिए ए सी छोटी है ए बी सी, जब ए सी छोटी होगी लेस होगी तो इसका अपोजिट एंगल भी छोटा होगा, तो ये बड़ी होगी तो अपोजिट बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ए बी सी एंगल लेस देन ए सी बी होगा। लेकिन हमें तो यहाँ पर ए बी सी ग्रेटर दे रखा है, बट गिवन दैट एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कंट्रडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया यहाँ पर। देयरफॉर इट्स कंट्रडिक्शन, इट इज कंट्रडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। दो तरह की बातें, यहाँ पर दो तरह की बातें हो गई। देखिए एक तो ये हमारे हिसाब से तो छोटा आया है और क्वेश्चन में से बड़ा दे रखा है, तो दो तरह की बात होगी ना, कंट्रडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया। देयरफॉर इट इज फॉल्स, देयरफॉर जो सेकंड केस है ए सी लेस देन ए बी, ए सी लेस देन ए बी इज फॉल्स, ये फॉल्स हो गया, तो सेकंड केस भी फेल हो गया। अब हम थर्ड केस पर आते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर थर्ड, ए सी ग्रेटर देन ए बी। आप लिखेंगे बिकॉज केस फर्स्ट एंड केस सेकंड बोथ आर फॉल्स, बिकॉज केस फर्स्ट ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड केस सेकेंड ए सी लेस देन ए बी, बिकॉज केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड बोथ आर फॉल्स, देयरफॉर केस थर्ड ए सी greater than AB will be true। तीनों में से एक तो ट्रू होगा, नहीं होना है, तीनों तो रॉन्ग नहीं हो सकते। इसका मतलब जो थर्ड केस है वो हमारा ट्रू है, ए सी ग्रेटर देन ए बी, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से ये थ्योरम भी बेटा प्रूव होती है। और अब हम इसको रफ कर देते हैं और नेक्स्ट थ्योरम समझेंगे, थ्योरम नंबर 7.8, ठीक है। तो अभी हमने दो थ्योरम समझी। पहली थ्योरम थी फर्स्ट, ट्रायंगल में लार्जर एंगल के
का लार्जर साइड जो होती है उसका अपोजिट एंगल लार्जर होता है और शॉर्टर साइड का अपोजिट एंगल शॉर्टर होता है। सेकंड उसकी कन्वर्स थी कि लार्जर एंगल की अपोजिट साइड लार्जर होती है और शॉर्टर एंगल की अपोजिट साइड शॉर्टर होती है। अब नेक्स्ट थ्योरम है 7.8। इसको रफ करने के बाद में उस थर्ड थ्योरम को हम 7.8 थ्योरम को समझेंगे। जब वो थ्योरम हो जाएगी तभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो आज का जो हमारा टारगेट है उस थर्ड थ्योरम को कंप्लीट करना है। तो थर्ड थ्योरम को समझेंगे आप नेक्स्ट वाली थ्योरम यहाँ पर थ्योरम नंबर 7.8। तो 7.8 थ्योरम क्या है देखिए यहाँ पर, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। थ्योरम है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ एनी two sides of a triangle is greater than the third side। ये थ्योरम है थर्ड बेटा। इसमें आपको क्या करना है कि ये प्रूव करना है किसी भी ट्रायंगल में टू साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है और टू साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से लेस होता है। ये भी याद रखना आप, ठीक है। तो यहाँ पर इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे गिवन टू साइड का सम थर्ड से ग्रेटर होता है। तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए हमने ट्रायंगल बना लिया है, इसको नेम दे देते हैं ABC, ठीक है। ये तो गेम में लिख लेते हैं ए ट्राइंगल ABC, ए ट्राइंगल ABC। हमको ट्राइंगल ABC की बन है। अब इसे हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, हेडिंग डाल देंगे टू प्रूव AB। देखिए दो साइडों का सम 30 से बड़ा होता है तो यहाँ पर तीन कंडीशन बनती हैं। AB प्लस BC ग्रेटर देन AC और AB प्लस AC ग्रेटर देन BC और BC प्लस AC ग्रेटर देन AB, ठीक है। ये थ्री सिचुएशन यहाँ पर आ जाती हैं। इन तीनों में से आपको कोई एक सिचुएशन प्रूव कर देनी है तो एक प्रूव हो जाएगी तो अदर भी सिमिलरली वैसे ही प्रूव हो जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसे प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें और यहाँ हेडिंग डाल देंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बेटा कि ये जो BA है इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे। BA को क्या करेंगे? प्रोड्यूस, आगे बढ़ा देंगे। देखिए और कितना आगे बढ़ाएंगे? इसको AC के इक्वल आगे बढ़ाएंगे। जितना AC है उतना आगे बढ़ा देंगे। उस पॉइंट पर जहाँ तक हम बढ़ाएंगे इसको नेम हम D दे देते हैं। नेम कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद D को C से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे वी प्रोड्यूस BA अप टू D such that AD is equal to AC and joined CD, ठीक है। BA को आगे D तक प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ा दिया और किस तरह से बढ़ाया? जितना AC है AC के इक्वल टू AD रखा, उसके बाद C को D से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हम हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट प्रूफ। क्या हेडिंग डालेंगे? प्रूफ। ऊपर से रफ कर देते हैं इसको क्योंकि नीचे में लिखूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। इसको हम यहाँ से कर लेते हैं रफ और रफ करने के बाद यहाँ पर नोट करेंगे। देखिए हेडिंग डालेंगे प्रूफ। हाँ जी, हमको इसमें प्रूव करना है कि टू साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो ट्रायंगल ACD है, इस ट्रायंगल ACD में AC और AD दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। AC और AD क्या है? इक्वल। आप लिखेंगे यहाँ पर इन
ट्राइंगल ACD AC इज इक्वल टू AD। तो देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ADC। जब ट्राइंगल में साइडें इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के क्या हो गया? इक्वल हो गया। आया समझ में? अब इसमें आप देखेंगे कि जो एंगल BCD है वो ग्रेटर देन ACD है। ये एंगल BCD है, ये क्या है? ACD से ग्रेटर है, क्योंकि ACD तो BCD का एक पार्ट है। आप यहाँ पर नोट करेंगे बिकॉज एंगल BCD ग्रेटर देन एंगल ACD। देखिए आप, ये जो BCD एंगल है ACD से बड़ा है क्योंकि ACD का पार्ट है ये, बिकॉज ACD इज पार्ट ऑफ एंगल BCD। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ACD है हम ACD की जगह पर ADC लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल BCD ग्रेटर देन एंगल ADC। ACD और ADC इक्वल हैं, तो हमने यहाँ पर ACD के प्लेस पर ADC नोट कर दिया, ठीक है। बिकॉज एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC, ठीक। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये BCD ग्रेटर देन ADC हो चुका है, BCD ग्रेटर देन ADC, तो हम ADC को हम लिख सकते हैं BDC, क्योंकि एंगल ADC और एंगल BDC एक ही बात है। तो हम यहाँ पर ADC के प्लेस पर BDC नोट कर देंगे, इसलिए लिख देंगे एंगल BCD ग्रेटर देन एंगल BDC। ADC और BDC एक ही एंगल के नेम हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि इसको हम और रफ कर लेते हैं, कंप्लीट ही रफ कर देते हैं, ठीक है। इतना रफ कर लेते हैं यहाँ से। और देखिए, जब BCD बड़ा है BDC से, आपने थ्योरम पढ़ी है किसी भी ट्रायंगल में जब एंगल बड़ा होता है, लार्जर होता है, तो उस लार्जर एंगल की अपोजिट साइड लार्जर होती है और स्मॉलर एंगल की अपोजिट साइड स्मॉलर होती है। तो आप देखिए, जब BCD एंगल बड़ा है इस ट्रायंगल BDC के अंदर, BCD बड़ा है तो BCD की अपोजिट साइड क्या हो गई? BD हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि BD ग्रेटर देन, और BDC की अपोजिट साइड हो गई BC, तो यहाँ पर आ जाएगा BC। आया समझ? इन ट्रायंगल BDC देखिए, जो ट्रायंगल BDC है इसमें BCD एंगल बड़ा है BDC से। जब ये एंगल बड़ा है इसकी अपोजिट साइड BD बड़ी हो गई, BDC छोटा है तो BD की अपोजिट साइड BC छोटी हो गई। आया समझ? अब BD को हम क्या लिख सकते हैं? BD को लिख सकते हैं AD प्लस AB, AD प्लस AB ग्रेटर देन BC। अब AD को आप AC लिख सकते हैं क्योंकि AD और AC इक्वल हैं, तो AD के प्लेस पर क्या लिख देंगे? AC। ये हो जाएगा AC प्लस AB ग्रेटर देन BC, बिकॉज AD इज इक्वल टू AC। बाई कंस्ट्रक्शन AD और AC इक्वल है, AD के प्लेस पर AC नोट कर दिया हमने। तो ये रिजल्ट आ गया फर्स्ट, हैंस प्रूव्ड। आया समझ में? सिमिलरली लिख सकते हैं इसके बाद में, सिमिलरली AB प्लस BC ग्रेटर देन होगा AC और BC प्लस AC ग्रेटर देन होगा AB। आया समझ में? हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से बेटा ये थ्योरम कंप्लीट होती है। आज का वर्क यही रहेगा और आने वाली वीडियो हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।